साथियों, आज मैं संदीप पांडे आप लोगों को बिहार की राजनीति पे चर्चा करने के लिए बिहार के माटी से ही वहाँ के एक युवा नेता आकाश महतो जी जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आज हम उनसे बिहार की राजनीति पे, बिहार की स्थिति परिस्थितियों पे, वहाँ कोरोना को लेकर के चल रहे उहापोह, इन सब पे बात करेंगे, एक छोटी सी चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका। धन्यवाद संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और स्टे सेफ, स्टे एट होम, कोरोना वायरस में सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। ऊपर वाले से यही दुआ है, जहाँ रहे स्वस्थ रहे और मस्त रहें। तो आज हम इनसे कुछ सवालात भी करेंगे, कुछ चर्चाएं होंगी, बहुत सी चीज़ें होंगी। तो आकाश जी, अक्सर देखा गया है कि आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं। अभी आपके यहाँ नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और आप उनके भी खिलाफ बोलते हैं। तो फिर नीतीश ने तो काम किया है, आप इस बात को मानते हैं? जी देखिए, विरोध तो सरकार का ही होता है। काम किया है नहीं किया है? नीतीश जी ने क्या काम किया है ये देखने के लिए, देखिए, एक होता है कि सरकार होती है, अगर आप अभी जैसे कोरोना काल में देख ले, स्वास्थ्य एकदम सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए किसी भी प्रदेश का या किसी भी देश का। ऐसे स्थिति में देख लिया जाए कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, और किसी भी प्रदेश का कहते हैं भविष्य पता चलता है कि वहाँ का शिक्षा का स्तर कैसा है, शिक्षा व्यवस्था कैसा है। तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था देख लिया जाए। अब ये जो दो मूलभूत सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए, जो कि जनता का अधिकार है, ये कोई भीख नहीं है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये अधिकार है। अब ये दोनों व्यवस्था आज बिहार में पूरी तरीके से फेल है। फिर कहाँ कहते हैं कि अब काम हुआ है? क्या काम किया है नीतीश कुमार ने? तो आपका कहना है नीतीश ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है? मेरा ये कहना, शिक्षा और स्वास्थ्य दो एकदम बेसिक जो सुविधा होती है उसमें पूरी तरीके से ये फेल है। ये नीतीश सरकार शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था में पूरी तरीके से फेल है। तो क्या मैं ये न कहूँ कहीं ना कहीं आप राजद के समर्थक हैं, लालू प्रसाद जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव? जी नहीं, देखिए आप इस सवाल से भाग नहीं सकते, आपको जवाब देना होगा। तो सुनिए, लालू यादव जी का मैं समर्थक रहा हूँ। लालू यादव जी एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ रहे हैं, मगर अभी राजद पार्टी का अगर देखा जाए तो जो व्यवस्था है राजद पार्टी में कि एक खास परिवार से बाहर हैं तो आपके फैसले, आपका कोई अधिकार सब सीमित है। तो राजद पार्टी तो खैर एक परिवारवाद पार्टी है, तो मैं राजद का समर्थक नहीं हूँ। मगर लालू जी के विचारधारा का अगर बात करें और लालू जी का राजनीतिक सूझबूझ की बात करें तो मैं लालू जी का समर्थक हूँ। मैं परिवारवाद का विरोधी हूँ, पर एज ए व्यक्तिगत मैं लालू जी का समर्थक हूँ। उनका राजनीतिक सूझबूझ और जो उनका विचारधारा है समाजवाद, मैं उसका समर्थक हूँ। तो क्या आप ये मानते हैं कि लालू जी राजद से अलग है? राजद से अलग नहीं है। अभी तो लालू जी का हम जो देख रहे हैं कि तबीयत भी ठीक नहीं, अभी आए हैं बाहर वो इतने दिनों बाद। अभी वो राजनीति में वो उतने सक्रिय नहीं है जितने कि वो पहले थे, बीमार पड़ने से पहले या जेल जाने से पहले। तो अभी तो उनका बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कह सकता कि वो बहुत ज़्यादा सक्रिय है, मगर जब वो पावर में थे तो जो उनका विचारधारा है मैं उनका समर्थक हूँ। मगर मैं परिवारवाद के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ बिहार में जो आने वाला संगठन हो, जो सत्ता में आए, वो ऐसे युवाओं का संगठन हो जो किसी राजनीतिक घराने से ना आते हों, जो किसी नेता का बेटा ना हो। नए युवा समाज से निकल के आगे बढ़ के राजनीति में आए और सत्ता को संभाले। मैं इस विचार का समर्थक हूँ। परिवारवाद ने ही देश को बर्बाद किया है, मैं परिवारवाद का विरोधी हूँ। चलिए, आपकी बात ये तो समझ में आई। तो
देखिए, आपके यूपी और बिहार में जातिवाद बहुत है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जातिवाद एक ऐसा है कि मुझे लगता है कि हमारे समाज में ना जातिवाद की जड़ें बहुत मजबूत है। हर किसी का पहचान है, तो कोई व्यक्ति को ये आज़ादी ज़रूर होना चाहिए कि वो अपने पहचान के साथ जिए, ये अधिकार है। मगर जब इसका इस्तेमाल राजनीति में होने लगता है कि आपको आपके जाति धर्म को खतरे में बता दिया जाता है और इसके नाम पे चुनाव करा के आपके वोट को पोलराइज कर लिया जाता है, तो यहाँ पे जातिवाद का इस्तेमाल राजनीति में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जातिवाद का इस्तेमाल राजनीति में नहीं होना चाहिए, मैं इसका समर्थक हूँ। आपके हिसाब से अभी बिहार की क्या जरूरत है? सरकार को वहाँ क्या करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो करनी चाहिए जो नहीं हो रही हैं? जैसा कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि दो एकदम मूलभूत सुविधाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों सुविधाएं जनता को फ्री में मिलना चाहिए। ये कोई भीख नहीं है, ये अधिकार है, जनता को सरकार के तरफ से मिलना ही चाहिए। और अभी बिहार में दोनों चीज में सरकार फेल है। यहाँ का शिक्षा स्तर बिल्कुल ठीक नहीं है, और शिक्षा स्तर को ठीक करने के लिए जो होना चाहिए था, शिक्षक की बहाली, जो कि 94,000 शिक्षकों की भर्ती को रोक रखा है नीतीश कुमार ने, और जिसके लिए वहाँ के शिक्षकों ने आंदोलन किया है और हमेशा करते रहते हैं। कभी ट्विटर पे हैशटैग होता है, ट्रेंड करता है, मगर इनके कान पे जूं नहीं रेंगने वाला है। ये कुछ भी फैसले, ठोस फैसले आज तक शिक्षा को सुधारने के लिए किए ही नहीं है। इनका ध्यान बस प्रचार करते हैं। अगर ये छोटा सा भी काम करेंगे तो प्रचार दुनिया भर का करेंगे। अगर बिहार में और पूरे देश में ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं तो ये शांति से तुरंत ऑक्सीजन ला के नहीं देंगे। पहले ये ऑक्सीजन जहां से आ रहा है, जितने देशों से, सभी देशों से ऑक्सीजन टैंकर का वीडियो बनवाएंगे ड्रोन से, और फिर वो वीडियो को नेशनल न्यूज में चलाएंगे और पूरे एक सप्ताह तक ऑक्सीजन आ रहा है भारत में, भारत सरकार ने ये किया वो किया, और तब जाके ये ऑक्सीजन देंगे। पहले ये अपना महिमा मंडन कराएंगे, उसके बाद लोगों का मजबूरी देखेंगे कि क्या स्थिति है, क्या करना है। तो आखिर इनको चुन के भी तो जनता ने ही भेजा है। चुन के जनता ने जरूर भेजा है, मगर ये जब चुनाव आता है ना, तो चुनाव के समय ये लोग जो करते हैं, जनता ने सरकार जरूर चुना है, जनता ने ही बहुमत दिया है सरकार को, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार जो कर रही है वो आंख बंद करके जनता अब चुप रहे। अगर जनता ने चुना है सरकार को, तो जनता का ये अधिकार होना चाहिए कि सबसे ज्यादा सवाल सरकार से करे, क्योंकि जनता द्वारा चुना हुआ है। और जिन्होंने वोट दिया है बीजेपी को, जेडीयू को, उनका ये अधिकार है और कर्तव्य भी है कि वो सरकार से सवाल करे कि ऐसी स्थिति में जब लोग मर रहे हैं तो आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं। लोग सड़कों पे मर रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं तो मर रहे हैं। आए दिन सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हैं, ऑक्सीजन की कमी से एक पति का मौत हो गया, उसकी पत्नी मुंह से सांस दे रही है। इस तरह के वीडियो आ रहे हैं। इस तरीके का पूरे देश में ये माहौल बना हुआ है। तो इस व्यवस्था से निपटने के लिए सरकार ने क्या क्या तैयारियां किया। पिछले साल भी कोरोना आया था, तो एक साल में सरकार ने क्या कुछ ठोस कदम उठाया। जब ये स्थिति पूरी तरीके से खराब हो जाता है तब ये एक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि इसका तैयारी पहले से किया जाना चाहिए था। पूरा एक साल समय था सरकार के पास। ऑक्सीजन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए भारत जैसे देश का। भारत कोई छोटा देश नहीं है। ये कोई ऐसा ऑक्सीजन का जरूरत आराम से भारत सरकार पूरी कर सकती थी समय से पहले। तो कहीं ना कहीं लापरवाही है सरकार की तरफ से। तो आप कहते हैं कि ये पूरा जो भी अभी जो कुछ भी हुआ इसके पीछे सारा दोष सरकार का है। तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? बीजेपी को, नीतीश कुमार को, किसको? अगर देश की बात करें तो बीजेपी को, मोदी जी को दोषी ठहराना चाहिए, और बिहार प्रदेश में नीतीश कुमार को दोषी ठहराया जाना चाहिए। बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ इस बात का। चलिए, तो दोस्तों ये कहना था हमारे युवा नेता आकाश जी का, और हम इनसे आगे भी मिलते रहेंगे।
जानते रहेंगे इनके विचारों को। तो ये हमने आपको एक सामने रखने की कोशिश की कि हम